हेलो एवरीवन, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होता है, तो वो आज हम समझेंगे और साथ में हम उसी तरीके के सेंटेंस भी रीडिंग करेंगे। जैसा मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि आगे जब हमें स्टोरी रीडिंग करनी है तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें मालूम होना चाहिए, तब हम स्टोरी में सही तरीके से अर्थ निकाल पाएंगे, उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो आज के लेसन में हम प्रोनाउन समझेंगे। अब प्रोनाउन क्या होता है, पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है। दिस इज मंजीत, मंजीत पढ़ेंगे इसको, मंजीत, यह मंजीत है। अब मंजीत इस लड़के का नाम है। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी लड़के का, लड़की का, किसी वस्तु का, स्थान का, नाम को हम कहते हैं नाउन। इंग्लिश की भाषा में, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम नाउन कहते हैं और हिंदी व्याकरण में हम उसको संज्ञा कहते हैं। तो दिस इज मंजीत, मंजीत लड़के का नाम है, तो ये नाउन है। अब लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आता है, जब भी कोई नाम आता है उसके लिए उसी अनुसार, लड़के का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा ही। तो यहाँ पे ही इज रनिंग, वह क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पे मंजीत के लिए ही शब्द आया, तो ही शब्द है आपका प्रोनाउन। मंजीत शब्द है नाउन। नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो शब्द इंग्लिश में कहलाते हैं प्रोनाउन। हिंदी में ये संज्ञा है और इसको कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो लड़कों के लिए या कहें पुरुष के लिए जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ही शब्द का यूज करा जाता है। आगे है दिस इज मैरी, यह मैरी है। मैरी नाम है इसलिए ये नाउन हुआ। सी इज वॉकिंग, वह चल रही है या टहल रही है। तो यहाँ पे मैरी के लिए आया हुआ है सी शब्द। तो लेडीज के लिए जो प्रोनाउन शब्द आता है वो होता है हमेशा सी। तो सी इज वॉकिंग, वह टहल रही है। दिस इज अहमद, फिर से ये लड़के के लिए आया हुआ है, यह अहमद है। अहमद के लिए शब्द आया ही इज जंपिंग, वह जंप कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। दिस इज रेनू, सी इज डांसिंग। रेनू नाउन है, रेनू के लिए प्रोनाउन लड़की का नाम है इसलिए आएगा सी। यह रेनू है। सी इज डांसिंग यानी वह डांस कर रही है। सी इज लता, सी इज स्किपिंग, स्किपिंग पढ़ेंगे इसको। यह लता है और लता फिर से लेडीज का नाम है इसलिए सी प्रोनाउन आया। यह स्किपिंग कहते हैं रस्सी कूदना, उचकना, इस तरह से उछलना, रस्सी कूद रही है। दिस इज रीटा, यहाँ पे हम रीटा टा का भी यूज कर सकते हैं और रीता भी कह सकते हैं। यह रीता है। सी इज होपिंग, वह होपिंग कर रही। होपिंग यानी फुदकना, जैसे पक्षी फुदकता है दोनों पैरों से, उसको कहते हैं होपिंग। दिस इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है, यह चिड़िया है। इट इज फ्लाइंग, यहाँ पे वर्ड के लिए शब्द प्रोनाउन आया हुआ है इट। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी निर्जीव चीज़ आएगी या जानवर, पशु पक्षियों की बात होगी तो उनके लिए प्रोनाउन सिर्फ एक ही है, वो है इट। यह एक पक्षी है, वह उड़ रहा है। दिस इज जॉन, यह जॉन है। ही इज स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स तैरना, वह तैर रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ही और सी प्रोनाउन होते हैं। ही का प्रयोग जेंट्स के लिए और सी का प्रयोग
लेडीज़ के लिए इट का प्रयोग निर्जीव प्राणी के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए या जानवर पक्षियों के लिए। राकेश एंड लोकेश नाम दिए हुए हैं दो। राकेश 8 से रा बनता है, इसलिए ये राकेश और लोकेश। दे आर फार्मर्स, इनकी बात कही जा रही है ये। अब यहाँ पे राकेश नाम है और लोकेश नाम है, यानी ये दोनों नाउन शब्द हुए। इन दोनों के लिए यहाँ पे दे शब्द आया हुआ है। अब यहाँ पे ही शब्द नहीं आया कि हम 2 बार ही करें, ही एंड ही आर फार्मर्स, ऐसा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक से ज़्यादा संख्या होगी तो उसके लिए जब प्रोनाउन आता है तो वो दे आता है। तो दे आर फार्मर्स, राकेश एंड लोकेश, राकेश और लोकेश वे किसान हैं। दे का मतलब निकलता है वे। अब यहाँ पे जेंट्स का नाम आया हुआ है, बीमा एंड जिल। 2 नाम दिए हुए हैं दोनों के। दे आर नर्स, वे नर्स हैं। तो अब यहाँ पे तो लड़कियों का नाम आ रहा है और यहाँ पे लड़कों का नाम आ रहा है, फिर भी दे और यहाँ पर भी दे। तो ये ध्यान रखना है कि बहुवचन हमेशा दोनों के लिए एक ही होता है, यानी चाहे लड़कों की बात हो चाहे लड़कियों की बात हो, जब भी एक से ज़्यादा की बात होगी तो प्रोनाउन सिर्फ एक ही है, वो है दे। यहाँ पे हम लेडीज़ और जेंट्स नहीं करेंगे, सबके लिए दे प्रोनाउन आता है। 3 काइट्स, ये उड़ रहे हैं। चील या बाज, इनको काइट्स कहते हैं। इंग्लिश में इस पक्षी का नाम है काइट। दे आर अप इन द स्काई, वे आसमान में ऊपर हैं। तो यहाँ पे इनकी संख्या भी ज़्यादा है। ये तो निर्जीव हैं, जानवर पक्षी हैं। तो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए इट प्रोनाउन जो आता था, लेकिन अब ये चीज़ बहुवचन में हो गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो इनके लिए भी दे का ही यूज किया जाएगा। रेड एप्पल्स 2 रखे हुए हैं। दे आर माई एप्पल्स, वो मेरे एप्पल हैं, ये बच्चा कह रहा है। तो एप्पल वस्तु हो गई, निर्जीव चीज़ हो गई, संख्या ज़्यादा है तो उसके लिए भी दे का यूज। यानी ये बात आप ध्यान रखें कि जब बहुवचन संख्या होगी तो चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबके लिए एक ही प्रोनाउन का यूज करा जाता है, वो है दे। प्रोनाउन में ही हम आगे समझेंगे ही एंड हिज। ही के लिए ही हिज का यूज कब किया जाता है। ही इज रवि, वह रवि है। इस सेंटेंस को हम दिस इज रवि भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन बताया जा रहा है, इसलिए रवि के लिए यहाँ पे ही का यूज करा है। ही इज रवि, वह रवि है। ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, वह उसका नाश्ता खा रहा है या कर रहा है। अब ही के लिए हिज शब्द आता है। जब भी सब्जेक्ट के रूप में ही होता है तो उसका अर्थ जब भी हम निकालेंगे तो हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका की इंग्लिश बनाया करते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट है तो उसका शब्द जब भी आएगा तो हम हिज करते हैं। इसको हिंदी में हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट को वह अपना नाश्ता खा रहा है या कर रहा है। यहाँ पे अपना शब्द बोला करते हैं हम हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ही का हिज होता है, यानी वह उसका। आगे देखें, ही एंड हिज सिस्टर गो टू स्कूल, वह और उसकी बहन स्कूल जाते हैं। वह और उसकी, यहाँ पे उसका मीनिंग निकल रहा था और यहाँ पे उसकी, क्योंकि साथ में
लड़की है तो हम हिंदी में अर्थ उसकी अपने आप ही चेंज कर देंगे। तो किसकी? रवि की। ही की तो हिज। यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाता है। तो अपना शब्द के लिए क्या इंग्लिश आ रही है? ही के लिए हिज, यानी जब सब्जेक्ट ही है तो अपना की इंग्लिश अगर हमें बनानी है तो हम हिज लिखेंगे। आगे देखें, ही डज ऑल हिज वर्क, वह अपना पूरा काम करता है। वह अपना मतलब वह उसका पूरा काम करता है। तो फिर से ही के लिए यहाँ पे हिज। आगे देखें, ही प्लेस विथ हिज फ्रेंड, वह उसके मित्र के साथ खेलता है। उसके मित्र के साथ खेलता है यानी अपने, वह अपने मित्र के साथ। तो ही के लिए फिर से हिज, यानी अपना के लिए इंग्लिश आई हिज। ही शेयर्स हिज गेम्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपना गेम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करता है। अपना के लिए यहाँ पे ही था इसलिए हिज। आगे समझेंगे सी और हर। सी इज रुचि, वह रुचि है। सी इज रवि's सिस्टर, वह रवि की बहन है। यहाँ पे रवि शब्द में ऊपर की तरफ कोमा लगा के एस लगा दिया गया है। तो ये शब्द जो है ग्रामर की दृष्टि से, ग्रामर की भाषा में पजेसिव हो गया है। अभी मैंने आपको जो बताया ही और हिज, ही आपका प्रोनाउन है और हिज उसका पजेसिव है। तो उसी तरह से यहाँ पे रवि का पजेसिव हो गया रवीस। वह रुचि है, वह रवि की बहन है। पजेसिव के साथ में हमेशा का या की या के शब्द का मीनिंग निकलता है और पजेसिव का काम ये है कि वो संबंध बताता है या अधिकार बताता है। आगे देखें, सी प्लेस विथ हर पेट, वह खेलती है उसके पेट के साथ। पेट हम पालतू जानवर कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली, इस तरह से सभी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे डॉग दिया हुआ है तो हम पेट का मतलब डॉग निकाल सकते हैं। तो सी प्लेस विथ हर पेट, वह अपने डॉग के साथ खेलती है। अपने के लिए यहाँ पे हर आया, पहले अपने के लिए हिज आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे ही था। तो जब सब्जेक्ट के रूप में सी होगा तो अपने के लिए हम हर का यूज करेंगे। सी हेल्प्स हर मदर एट होम, वह अपनी माँ की घर पर मदद करती है। दूसरे रूप में अगर इसका मीनिंग निकालें तो वह उसकी माँ की हेल्प करती है। उसकी माँ की, किसकी? सी की। ठीक है। तो यहाँ पे अपना के लिए हर शब्द, यानी जब भी सब्जेक्ट के रूप में लेडीज नाम होगा या सी होगा तो अपना की इंग्लिश अगर हमें बनानी है तो हम यूज करा करते हैं हर। सी लाइक्स टू वाटरिंग हर प्लांट्स, फिर से सब्जेक्ट के रूप में सी है इसलिए यहाँ पे हर। सी लाइक्स टू वाटरिंग, वाटरिंग का मतलब पौधों में पानी देना। तो उसको अपने पौधों में पानी देना पसंद है। लाइक माने पसंद होना, वाटरिंग यानी पानी देना। सी प्लेस विथ हर फ्रेंड्स, वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है। पहले आपका यहाँ पे ही था तो ही प्लेस विथ हिज फ्रेंड्स हो गया था। अब सी है तो हर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी प्लेस विथ हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे सहेलियाँ, वहाँ पे लड़का था तो उस अनुसार अर्थ निकलेगा। सी ब्रश हर टीथ ट्वाइस अ डे, यहाँ पे यू का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। टीथ लास्ट में टी एच जब भी आता है तो अधिकतर था का उच्चारण होता है, तो हम इसको टीथ पढ़ेंगे।
टीथ पढ़ेंगे ट्वाइस, इसका जो उच्चारण है ट्वाइस अ डे। वह दिन में 2 बार अपने दांत साफ करती है। आगे समझेंगे। जब सब्जेक्ट के रूप में आई होगा तो हम अपना के लिए माई शब्द का यूज करते हैं। आई एम प्लेइंग विथ माई फुटबॉल। मैं अपनी फुटबॉल से खेल रहा हूँ। ING आ रही है, इसलिए इसका जो हिंदी में अनुवाद होगा वो रहा है, रही है करके होगा। तो आई एम प्लेइंग विथ माई फुटबॉल। मैं अपनी फुटबॉल से खेल रहा हूँ। यहाँ पे आई है, इसलिए अपना के लिए यहाँ पे शब्द आया माई। तो आई का पजेसिव होता है माई। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम माई ग्लास। मैं अपने गिलास से दूध पी रही हूँ। यहाँ पे ड्रिंकिंग शब्द, जो भी शब्द दिया हुआ है हमें उसकी रीडिंग करनी है। मिल्क के लिए आमतौर पे टेक शब्द आता है, लेकिन हम जो मीनिंग दिया है उसी को निकालेंगे। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम माई गिलास। आई का पजेसिव है माई, यानी सब्जेक्ट के रूप में जब आई होगा तो हमें अपना की इंग्लिश बनानी है माई। मैं अपने गिलास से दूध पी रही हूँ। आई एम रीडिंग माई बुक्स। मैं अपनी बुक्स पढ़ रहा हूँ। आई एम प्लेइंग विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ खेल रहा हूँ। तो फिर से आई का पजेसिव माई। आई एम स्विमिंग विथ माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ तैर रहा हूँ। आई एम राइडिंग ऑन माई बाइसिकल। मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ। राइडिंग कहते हैं साइकिल चलाने को। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में शब्दों को ले लेना है कि सब्जेक्ट के रूप में क्या है तो अपना की इंग्लिश क्या बनेगी। आगे देखें, प्लूरल के लिए हमने जो ही का और दे का प्रयोग समझा था। ही इज पवन, ही इज लक्ष्मण, दे आर ब्रदर्स। वह पवन है, वह लक्ष्मण है, दे आर ब्रदर्स। पीछे हम समझ चुके हैं कि दे का प्रयोग हम एक से ज़्यादा जब होते हैं तो प्रोनाउन के रूप में दे का यूज किया जाता है। बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए दे। वे भाई हैं, ये दोनों, ठीक है। देयर आइज आर ब्लू। अब यहाँ पे कहा जाए दे आर ब्रदर्स और देयर आइज आर ब्लू। वे भाई हैं और उनकी आँखें नीली हैं। तो जब भी दे होगा तो देयर का पजेसिव देयर। दे का मतलब वे और हिंदी में अर्थ निकलता है उनका या उनकी या उनके। जो भी आगे शब्द होगा उसके अनुसार का की के का मीनिंग निकला करता है। तो उनकी आँखें नीली हैं। आगे देखें, सी इज सीनू। वह सीनू है। सी इज मीनू। वह मीनू है। दे आर सिस्टर्स। वे बहनें हैं। देयर आइज आर ब्लैक। उनकी आँखें काली हैं। तो उनका, यहाँ पे अपना शब्द नहीं निकलता हिंदी में जब हम अर्थ करते हैं उनका। वे उनका। सी इज रानी। सी इज सीमा। वह रानी है, वह सीमा है। दे आर फ्रेंड्स। दोनों मित्र हैं, वे मित्र हैं। देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड। उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी बूढ़े हैं। तो दे का मतलब वे और देयर का मतलब उनके। उनके का मतलब इन दोनों के, ठीक है। तो दे का पजेसिव होता है देयर। तो इस तरह से मीनिंग निकलता है। यहाँ पे सेंटेंस में उनके अर्थ निकल रहा है। कई बार जैसे हमने पीछे पढ़ा, वे अपने, अपने शब्द भी इसके लिए आता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में दे होगा, अगर अपना की इंग्लिश बनानी है तो देयर बनेगी। आई है तो अपना की इंग्लिश माई बनेगी। ही है तो अपना की इंग्लिश
हिज बनेगी, और सी है तो अपना के इंग्लिश हर बनेगी, और अगर निर्जीव प्राणी है इट तो अपना के इंग्लिश इट्स बनती है। प्रोनाउन को ही थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। आई, यू और बी। आई का पजेसिव माई, यू का पजेसिव योर और बी का पजेसिव अवर। आई और माई हम पढ़ चुके हैं, इनके एग्जाम्पल हम और देखेंगे। आई एम अ गर्ल। गर्ल आ उच्चारण है यहाँ पे आई का, रा का उच्चारण कम है तो गर्ल बोलेंगे इसको। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। माई नेम इज ईसा, मेरा नाम ईसा है। आई के लिए यहाँ पे माई आया मेरा। हिंदी में मीनिंग बदलते रहते हैं। आई एम अ बॉय, माई नेम इज तरुण, मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम तरुण है। तरुण पढ़ेंगे, ये यहाँ पे टी का उच्चारण ता के रूप में होगा। जब भी नाम हम हिंदी में बोलते हैं तो अधिकतर ता शब्द रहता है। यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो। योर नेम इज मिसेज शालिनी, तुम्हारा नाम मिसेज शालिनी, श्रीमती शालिनी है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में यू है तो तुम्हारा के लिए योर आएगा, या अपना के लिए योर आएगा। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। योर नेम इज मिस्टर अमन, तुम्हारा नाम मिस्टर अमन है, या आपका नाम मिस्टर अमन है। आप एक डॉक्टर हैं, आपका नाम श्रीमान अमन है। इस तरह से भी हिंदी में अर्थ निकलता है, तुम और तुम्हारा, या आप और आपका। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। प्लेयर्स ए वाई आता है तो मैंने बताया ए का साउंड निकालते हैं हम, तो प्ले, और ई आर एस अर्स, तो वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। आवर नेम आर तरुण एंड वरुण, हमारा नाम तरुण और वरुण है। इस तरह के जब नाम आते हैं थोड़ा सा बच्चों को रीडिंग में दिक्कत आती है, तो आने वाले वीडियो में मैं इस तरह के नाम वगैरह किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, वो भी अभी समझाऊंगी। वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं। आवर टीचर्स लव अस, हमारे टीचर हमसे प्यार करते हैं। बी का पजेसिव अवर, जब भी बी आएगा सब्जेक्ट के रूप में हम हमारा के लिए शब्द होगा अवर, अपना के लिए भी होगा अवर, और जब यू होगा तो अपना के लिए योर। आगे मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज दी हुई है, इससे आपको बात और क्लियर हो जाएगी, और उम्मीद करती हूँ ये प्रोनाउन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे और जब हम सेंटेंस की रीडिंग लगाएंगे तो टाइम टाइम पे मैं आपको बताती रहूँगी, तो ये सब बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन है, ये पजेसिव है, उतनी जानकारी ज़रूरी है। आगे इसमें जो आंसर आने हैं वो मैं बता रही हूँ, पहले आप स्वयं डिसाइड कर लें, उसके बाद इन आंसरों को मैच करें। इन अंडरलाइन शब्दों को ध्यान में रख करके आपको भरना है कि हिज आएगा कि हर आएगा। हिज आता है जेंट्स के लिए, हर आता है लेडीज़ के लिए। तो राजू के लिए यहाँ पे आना है हिज, यहाँ पे राधा के लिए आना है हर, बॉय के लिए यहाँ पे हिज, यहाँ पे हर, यहाँ पे हिज, और वापस से यहाँ पे हर।